कितनी खुशी होती है बाउट जीत के। ये कोई हादी से पूछे, ये कोई दिल्ली वालों से पूछे जिन्होंने एक समय 4-3 की लीड बनाई हुई थी, हरियाणा वालों से पूछे जिन्होंने 4-4 की बराबरी की है। स्पोर्ट्स और सेलिब्रेशन, खेल और उसका जश्न मनाना, ये सबसे बड़ी चीज है। और ये सुजीत कलकल की माता जी की सेलिब्रेशन आज महफिल लूट के ले गई है। आखिरी 0.2 सेकंड्स में सुजीत ने अपनी बाउट जीती थी। जुई ने हमेशा की तरह पहले राउंड में परचम लहराया, टेक्निकल सुपीरियोरिटी बनाई, और हादी बख्तियार ने खुद मुख्तियार करके बता दिया कि कितने दिग्गज वो हैं, कितनी दिग्गज जुई है। आज जो रेसलर पहली बार भी आए हैं खेलने के लिए, और ये इनका नाम याद रखिए, रौनक, बहुत बड़ा उलटफेर करके गए। सही मायने में दिल्ली को अच्छी पोजीशन में रौनक नहीं डाला था आज। और उसके बाद नेहा सांगवान अगर ना जीतती तो अब तक फाइनल खत्म हो चुका होता। ये है रोमांच रेसलिंग का। आखिरी बाउट जो रेसलर जीतेंगी उनकी टीम फाइनल जीतेगी। इराइना कोलियाडेंको के सामने अंजलि। इराइना पहले इनको हरा चुकी हैं। It all started on 15th of January, ladies and gentlemen, with 6 teams. But it all went down the wire with just 2 teams, and now we have a decider. It is the final bout which will decide the winner of Pro Wrestling League 2.0. Up next, कैसे पॉइंट्स होते हैं मल्टीप्लाई, जरा गौर से देखो, क्योंकि आ रही है इलियाना कोलियाडेंको। इलियाना कोलियाडेंको, जी हाँ, ये एक ऐसी रेसलर जिन्होंने खेल की मान्यताएं बदल दी और उनकी हौसला अफजाई करती हुई सुसाकी और यहाँ नोएडा स्टेडियम में बैठे हुए दर्शकगण, और ये लेग अटैक की मास्टर हैं, काउंटर अटैक बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, और ऐसा कुछ इन्होंने पेरिस ओलंपिक में भी दिखाया और टोक्यो ओलंपिक में भी। और यहाँ देखें तो एक बिलियाना दुदोवा के खिलाफ जरूर उन्हें हार झेलनी पड़ी, बाकी सब मुकाबले जीते। Ladies and gentlemen, let's welcome our wrestler from Delhi Dangal Warriors. तोड़ने भैया दुश्मन की नली, आ रही है अंजलि। अब ध्यान से सुनिएगा, इरियाना एक ही रेसलर से हारी हैं, उनका नाम है बिलियाना, और बिलियाना को अंजलि पहले हरा चुकी है सेमीफाइनल में 12-4 से। तो अगर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएं तो इस बाउट को जीतने की फेवरेट हैं अंजलि। लेकिन अंजलि और इराइना की जो पिछली टक्कर हुई थी उसमें इराइना एक तरफा जीती थी 13-0 से। एक और बात सुनिए, इराइना ने अपनी पिछली तीनों बाउट्स या पिन फॉल करके जीती हैं या टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीती हैं। इन्होंने क्या किया है, पिछली 3 में 2 जीती जरूर हैं और एक तो बहुत हाई स्कोरिंग बाउट भी हुआ था ओला पेदोशिक के सामने। पुरानी बातें अब मायने नहीं रखती हैं, मायने ये रखता है अगले 6 मिनट में जो रेसलर किसी भी प्रकार से जीत गई उनकी टीम हरियाणा या दिल्ली PWL का खिताब जीतेगी। और तैयार हैं अंजलि और इरियाना, और अंजलि से वही उम्मीद है जो पिछली बार इन्होंने करके दिखाया था पिछले मुकाबले में, और वो जीत उनकी टीम की जीत साबित हुई थी। और यहां पर ये देखिए अच्छी पकड़ को लेकर जद्दोजहद दोनों रेसलर्स के बीच। इराइना ब्राउन में है, अंजलि पहले पॉइंट है इराइना के नाम है, टेक डाउन मुकम्मल, सत्यदेव मलिक का इशारा, 2 पॉइंट का भारंदाज लगाने की कोशिश है। जैसा नाम वैसा काम, और यहाँ भारंदाज लगाने में कामयाब रही, 2 अंक और बटोरकर अपनी स्थिति को मजबूत करने में कामयाब। 4-0 से आगे हो गई है इरियाना, और हरियाणा का खेमा खुशी से झूमता हुआ। 3 मैचेस हरियाणा ने पंजाब के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ, मुंबई के खिलाफ, ये ऐसे मैच हैं जहां आपकी सारी वुमेन रेसलर जीती थी, आज भी जीती हैं। जी हाँ, ये जो गटरंज की पोजीशन थी, कोई जवाब नहीं था अंजलि के पास। 4-0 की बढ़त है, और इस बार लेग अटैक लगाने की कोशिश जरूर की थी अंजलि ने, लेकिन उसे अपनी ग्रिप से छुड़वाया, पीछे आई खूबसूरती के साथ, और यहाँ 2 अंक और बटोरकर आधा दर्जन अंक बटोरने में कामयाब हो गई है इरिना, और फिर भारंदाज लगाया
और अब स्कोर हो गया है 8-0 इरियाना कोलीडेंको के पक्ष में। जैसा नाम वैसा काम। बहुत बड़ा नाम है जी। सेंटर टोक्यो ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ये टोक्यो की गोल्ड मेडलिस्ट है। तो इराना टोक्यो की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, पेरिस की सिल्वर मेडलिस्ट, डबल ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। क्या ये ट्रॉफी हरियाणा लेके जाने वाला है? अंजलि, आपको वापसी करनी पड़ेगी और जल्दी करनी पड़ेगी। और इस बार डबल लेग अटैक किया, लिफ्ट किया खूबसूरती के साथ, और यहाँ पर अंक बटोरने के लिए जो पोजीशन होती है वो पोजीशन लेना जरूरी है। दोनों घुटने मैट पर लगाने होंगे। यहाँ देखिए खतरनाक तरीके से उनका हाथ जो दबा था उस पर वो अपना हाथ मार रही है लगातार। क्या कहना चाह रही है? देखिए वो इंजरी से पीड़ित थी, दर्द से कराह रही थी और बार बार मैट पर हाथ मारकर अपनी बात कहना चाह रही थी, जिस पर रेफरी की नजर गई। लेकिन थोड़ी देर में ये बड़ी दुख की बात है। फाइनल मैच की फाइनल बाउट, डिसाइडर बाउट, आई थिंक मे बी यू शुड इंजरी नहीं होनी चाहिए। और अच्छी पोजीशन में तो अंजलि थी। आइए देखें कहां चोट आई है। क्या गर्दन के आसपास आई या कहीं और? शोल्डर के आसपास चोट आई है और यहां से उन्होंने टैप करना शुरू किया। वो उनका बायां शोल्डर शायद फंस गया था कहीं पे। लेफ्ट शोल्डर, जी हां, बायां कंधा जो है वो दर्द से कराह रही है इस समय। और यहां पर उनको कराहते हुए देखा तो मुकाबले को उनको बिठाया गया, टाइम आउट लिया गया, मेडिकल टाइम आउट। अब यहां से क्या मुकाबला आगे बढ़ेगा ये बहुत कुछ निर्भर करेगा इनकी दिलेरी पर। क्या वो यहां पर लौटेंगी मुकाबले के लिए? हरियाणा क्या वापसी की है आपने। 2 अपसेट झेले हरियाणा ने और हरियाणा की तरफ से चैलेंज आया है। किस बात का चैलेंज किया है वीरेंद्र दहिया साहब ने? इतनी देर के बाद में, इतनी देर बाद चैलेंज स्वीकार कर रहे हो आप? पहली बात तो ये स्वीकार कर रहे हो आप? पहली बात तो ये पूछी गई, सत्यदेव मलिक साहब ने पूछा मैच चेयरमैन को, क्या आप चैलेंज स्वीकार करोगे? उन्होंने कहा नहीं। हो गए हो, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम हो गया है। बिलो सेंटर। रेफरी ने साफ बता दिया कोच को कि आपने 10 सेकंड के बाद चैलेंज किया है तो ये चैलेंज एक्सेप्टेबल नहीं है। 8-0 की बढ़त और ये कहते हैं दिलेरी। जी हां, अंजलि की दिलेरी जो लड़ने के लिए आई है, पहले दर्द से कराह रही थी कुछ सेकंड पहले, और यहां एक पावर गेम का परिचय देती हुई जोन से बाल बची इस बार इरियाना कोलीडेंको। क्या यहां पर अपनी टीम को वापसी दिला पाएंगी? इस पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं उन पर। भाई तारीफ है अंजलि की, बहुत दर्द हो रहा था, स्प्रे करवाया, स्प्रे को भी क्लीन करवा के आप उतरते हैं। बहुत पेन में थी, पर हरियाणा आपने अपनी पेन से खुद को उबारा है। वो जो अनास्तासिया हारी, वो जो अनिरुद्ध गुलिया हारे, 2 अपसेट हुए, उसके बावजूद आप आखिरी बाउट तक आए हैं, इसके लिए हरियाणा की तारीफ बनती है। जी हां, बिल्कुल ये बात समझी भी जा सकती है। और 8-0 का स्कोर। यहां डबल लेग अटैक लगाने की कोशिश की और उसके बाद अपनी ग्रिप से अच्छा बचाव करने में कामयाब। ये काउंटर अटैक देखने को मिला, बाहर धकेला, और यहां पर क्या टेक डाउन हुआ है या बाहर निकाला गया है? और यहां एक ही अंक से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि जो लक्ष्मण रेखा होती है कुश्ती की, उससे वो बाहर धकेलने में कामयाब हो गई और अपना स्कोर कर दिया उन्होंने 9-0। अब क्या बचे हुए आधे मिनट में 6 पॉइंट और ले सकती है इराना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती अंजलि के लिए भी रहेगी, क्योंकि आप पॉइंट से भी पीछे हैं, आप फिटनेस को लेकर भी थोड़ी सी परेशान हैं। तो यहां एक पकड़ को लेकर जद्दोजहद और अंजलि की पकड़ पर पूरी तरह से निर्भरता, और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि इस समय वो 0-9 से पिछड़ रही हैं। अंजलि अनफिट थोड़ी सी जरूर है, लेकिन इराना ने बढ़िया रेसलिंग की है, हरियाणा को 9-0 की लीड दिलवाई है। कौन बन रहा है चैंपियन, दिल्ली या हरियाणा? ब्रेक के बाद पता चलेगा। फाइनल चल रहा है प्रो रेसलिंग लीग का, आखिरी 3 मिनट बाकी है इस सीजन के। हरियाणा की इराना 9-0 से आगे हैं। क्या दिल्ली की अंजलि उलटफेर कर पाएंगी? पहले राउंड की फॉर्म देखें तो इराना इस बाउट को जीतने की और हरियाणा ट्रॉफी जीतने की फिलहाल फेवरेट है। निश्चित तौर पर, क्योंकि हमने यहाँ 9-0 की बढ़त के बाद भी रेसलर्स को इसी मंच पर हारते हुए देखा है, लेकिन इराना के इरादे बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पूरा जोशो खरोश के साथ ग्रिप बनाने के लिए प्रयासरत अंजलि, और यहाँ निकाल करना चाह रही थी, अपने ही दाव में उलझी और बाहर निकली, और उसके फलस्वरूप 1 अंक का इजाफा और करने में कामयाब। इकाई और ये दहाई की संख्या तक पहुंचा है स्कोर इरिना का। ऊपर से अंजलि को एक कॉशन मिला है, कॉशन का 1 पॉइंट इराना को मिला है, तो 11 का शगुन मुबारक हो इराना। अब अंजलि बहुत
ज्यादा Hey, दिक्कत में हैं। red up, no finger. Okay, next time position point. इनको भी एक वार्निंग मिली है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए पट लगाने की कोशिश की, क्या इसे अंकों में बदल पाएंगी? और यहाँ पर ग्रिप बहुत ही जबरदस्त है कोलियाडेंको की, और उस ग्रिप की बदौलत अब यहाँ से क्या वो खेमे कर पाएंगी? वैसे जरूरत तो नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप 11-0 की विशाल बढ़त आपके हाथ में है। और ये देखना रोचक होगा कि इराइना क्या थोड़ी देर के लिए डिफेंसिव होती हैं। अंजलि, आपको डिफेंसिव नहीं होना, बढ़िया लेग अटैक है। कितने पॉइंट मिलेंगे इस अटैक के? इराइना ने काउंटर अटैक किया, 4 पॉइंट चाहिए आपको जीत के लिए, 2 तो मिल गए। 13-0 की लीड। इसे कहते हैं एक बड़े खिलाड़ी की निशानी, अटैक अपोनेंट करे और फायदा आप उठाएं। वही कुछ इराइना ने किया, और ऐसे 2 मौकों पर वो और कर चुकी हैं जो पिछले मुकाबले हमने देखे। लेकिन आज की कहानी बिल्कुल अलग है। आज हरियाणा का जो आखिरी मुकाबला है, और वो उसने सभी हरियाणा वासियों को और कुश्ती प्रेमियों को खुशी से सराबोर कर दिया है। या तो वो 2 अंक बटोर लें या अपनी बढ़त को बरकरार रखें। हरियाणा की हो जाएगी बल्ले बल्ले, और इसे कहते हैं लठ गाड़ देना। हरियाणा ने उसी अंदाज में लठ गाड़ दिया, उसकी तैयारी कर ली है। लठ गड़ेगा जब वो जीतेंगी। क्या अंजलि कुछ बहुत बड़ा अपसेट करने का मादा रखती हैं? इराइना, एक आपको पकड़ चाहिए, एक पकड़ चाहिए, क्या वो मिली है? 1 पॉइंट मिला है। 14-0 से आगे हैं इराइना। 1 पॉइंट और लिया तो आप ट्रॉफी जीत जाएंगे। इस तरह से रोमांच अपनी पराकाष्ठा पर, इराइना पर उम्मीदें थी, लेकिन बीच में चैलेंज आया है दिल्ली की तरफ से। अब ध्यान से सुनिए, अगर दिल्ली ये चैलेंज हारी तो हरियाणा यहीं जीत जाएगी, क्योंकि रेसलिंग में अगर कोई टीम चैलेंज करती है और चैलेंज हार जाती है तो विरोधी टीम को 1 पॉइंट मिलता है। तो हो सकता है कि अगर दिल्ली ये चैलेंज हार जाए तो चैलेंज जीत लिया गया, क्योंकि मैच चैलेंज को रिफ्यूज कर दिया गया। रेफरी के पास ये अधिकार है कि वो चैलेंज को मना कर दे। सत्यदेव मलिक साहब और मैच चेयरमैन वीरेंद्र मलिक दोनों ने चैलेंज रिफ्यूज कर दिया। अब अंजलि, आपके सामने 2 चारे हैं, या तो पावर मिनट में आके बड़े बड़े मूव लगाइए या पिन फॉल कीजिए इराइना को। तो इस तरह से 14-0 की महत्वपूर्ण बढ़त और जीत के लिए, खिताबी जीत के लिए 1 अंक की दरकार कैरी पट करना चाह रहे थे और खूबसूरती के साथ खेमे किया, लेकिन इसे अंकों में बदलना होगा, तभी आपके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो उससे आप बच पाएंगी। जी हाँ, यहाँ पर 1 अंक की दरकार है, और यहाँ गला लोड करना चाह रही है इस वक्त इराइना। जी हाँ, अपने कदमों का इस्तेमाल किया और बीच की पोजीशन से बचाया अपने आप को। क्या बाई फॉल करने में कामयाब हो पाएंगी? पावर मिनट का रोमांच शुरू हुआ, और क्या यहाँ जी हाँ 2 अंक लेने के साथ ही हरियाणा ने लठ गाड़ दिया है। हरियाणा की टीम चैंपियन बन गई है, प्रो रेसलिंग लीग सीजन 5 की चैंपियन। और हरियाणा का ओवरऑल देखा जाए तो प्रो रेसलिंग लीग के इतिहास में यह दूसरा खिताब है। और मैं तो कहूंगा कि यहाँ लठ ही नहीं गाड़ा, बल्कि देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। जी हाँ, हरियाणा वालों को बहुत बहुत बधाई, और निश्चित तौर पर आज बाजरे की रोटी और चूरमा की पार्टी होने वाली है। ये देखिए मुस्कुराहट, ये देखिए जश्न करने का तरीका, ये देखिए हरियाणा के ओनर्स और बाकी सभी हरियाणा के फैंस की उपलब्धि, और ये देख सकते हैं ट्रॉफी जिस पर नाम लिखा जा चुका है हरियाणा का। और अब से कुछ ही देर में हरियाणा को ये ट्रॉफी, चमचमाती ट्रॉफी मिलने वाली है। ये देख सकते हैं जश्न मनाने का तरीका। हरियाणा, सुसाकी और कोलियाडेंको, साथ में प्रसाद, शशि भूषण प्रसाद कोच, और वीरेंद्र दहिया, ये भी कोच हैं हरियाणा के, और इनको भी बहुत बहुत बधाई। वेल डिजर्व्ड विक्ट्री हरियाणा थंडर्स। हरियाणा थंडर्स बन गए हैं प्रो रेसलिंग लीग सीजन 5 के विनर। जैसा फाइनल होना चाहिए वैसा ही फाइनल हुआ। 8 बाउट्स में 4-4 की बराबरी हुई और आखिरी बाउट में
हरियाणा की इरायना ने अपनी टीम को अपने चिर परिचित अंदाज में टेक्निकल सुपीरियोरिटी से आखिरी बाउट जितवाया है, आखिरी जीत दिलवाई है। वेल प्लेड दिल्ली। आप खुद पे गर्व कर सकते हैं कि कहीं बेहतर दिख रही हरियाणा से आप 9 बाउट लड़े हैं और आखिरी बाउट तक प्रासंगिक था। और ये चौथी बार हुआ है कि हरियाणा की सारी विमेन रेसलर्स ने आज अपने अपने बाउट जीते हैं, चाहे वो यूई सुसाकी हो, चाहे वो इरायना हो, चाहे वो नेहा सांगवान हो और चाहे वो काजल ढोचक हो। ये हरियाणा की नारी शक्ति का और आपकी महिला रेसलर्स की क्लास का कमाल है। यहां अगर 16-0 नहीं भी हुआ होता तो ये पिन भी कर सकती थी। हरियाणा की जो ऑनर हैं ईशा गुप्ता जी, उन्होंने कल हमें बताया था कि विमेन पावर हरियाणा की सबसे बड़ी शक्ति है। और मनोज, विमेन पावर ने आज अपना कमाल दिखा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। विमेन पावर को सलाम, हरियाणा की विमेन पावर को सलाम, देश भर की विमेन पावर को भी सलाम। और इससे बहुत कुछ सीखेंगे। ये देख सकते हैं हरियाणा की खुशी का ठिकाना, पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। और क्यों भाई, ये तो लम्हा जो है बहुत सोच विचार के आया है। आपने बहुत सूझबूझ दिखाई सुसाकी को अपनी टीम में शामिल करके, आपने सूझबूझ दिखाई अन्य खिलाड़ियों को शामिल करके। और वो कॉस्टलियर प्लेयर थी, सबसे महंगी प्लेयर, और ये कोलियाडेंको जिनके नाम 38 सेकंड में मुकाबला जीतने का भी एक रिकॉर्ड है। और यहाँ पर निर्णायक कुश्ती लड़कर जीतने का भी उन्होंने करिश्मा कर दिखाया है। ये देख सकते हैं दोनों कोचेस के साथ दौड़ती हुई, जश्न मनाती हुई। और अब से कुछ देर बाद मैं तो समझता हूं कि बाजरे की रोटी और चूरमा की भी पार्टी होने वाली है। खास तौर पर इन 2 चीजों को जरूर शामिल किया जाएगा इस पार्टी में। इरायना कोलियाडेंको आप नई सुपरस्टार बन गई हैं हरियाणा की। यूई सुसाकी तो पहले ही स्टार हैं, पर इरायना ने एक तो वो 38 सेकंड वाली जो जीत हासिल की थी, जो रिकॉर्ड बनाया था उसके लिए, और जो आखिरी निर्णायक मच वांटेड जहां जीत चाहिए थी वो बाउट आपको जितवाई है। अब ये हुआ फाइनल का ऑर्डर ऑफ प्ले। पहली बाउट तुरान ने जीती, फिर हरियाणा की वापसी हुई, फिर सुजीत कलकल ने आखिरी सेकंड में बाउट जीती। यूई सुसाकी ने हमेशा की तरह 2 मिनट में काम तमाम कर दिया। यहां तक मैच 2-2 से बराबर था। फिर हादी एक बाउट जीते, उधर से अक्षय जीते, इधर से रौनक जीते, उधर से नेहा जीती। पूरे मैच में ऑड इवन चलता रहा। आखिरी बाउट इरायना ने हरियाणा के लिए जीती है और फाइनली बन गए चैंपियन प्रो रेसलिंग लीग 2026 के। वापस आएंगे बहुत जल्दी।